हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन लिटरेचर इज अ मिरर ऑफ लाइफ में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द वाइफ ऑफ बाथ्स टेल की समरी को। सो लेट्स स्टार्ट। द वाइफ ऑफ बाथ्स टेल ये स्टोरी है द कैंटरबरी टेल्स की, जिसे लिखा था जॉफ्री चौसर ने। वाइफ ऑफ बाथ स्टोरी सुनाने से पहले सबसे पहले प्रोलॉग से शुरुआत करती है। वो अपने बारे में बताती है कि कैसे उसने 5 मैरिजेस की और उसको वो 5 मैरिजेस को बिल्कुल भी गलत नहीं मानती। खुद को डिफेंड करते हुए वो बाइबल के कैरेक्टर किंग सोलोमन का एग्जाम्पल देती है कि कैसे किंग सोलोमन ने भी कई सारी शादियां की थी। अब वो अपने 5 हस्बैंड्स के बारे में बताती है कि कैसे उसके शुरू के जो 3 हस्बैंड थे वो रिच थे, ओल्ड थे, पर उसके साथ काफी लॉयल थे और उन पर इसका पूरा कंट्रोल था। पर इसके बाद के जो 2 हस्बैंड्स थे वो इसके साथ बिल्कुल भी लॉयल नहीं थे और उन पर इसका कोई कंट्रोल नहीं था। अब इसके बाद ये कहानी सुनाना शुरू करती है। वाइफ ऑफ बाथ टेल की शुरुआत होती है किंग आर्थर नाम के राजा से। उस वक्त पे ब्रिटेन में बहुत सारी फेरीज हुआ करती थी और वहां के जो फ्रायर्स थे वो औरतों को डिसऑनर करते थे और उनकी डिसरिस्पेक्ट किया करते थे। एक बार किंग आर्थर की कोर्ट का एक यंग नाइट यंग मेडन को अकेला पाकर उसका रेप कर देता है। किंग आर्थर को जब इस बात का पता चलता है तो वो उस यंग नाइट को सजाए मौत सुनाता है। किंग आर्थर की क्वीन किंग आर्थर को बीच में रोकते हुए उस यंग नाइट को एक मौका देने की बात कहती है। किंग आर्थर अपनी क्वीन की इस बात से एग्री कर जाते हैं। क्वीन उस यंग नाइट से कहती है कि हम तुम्हें बख्श देंगे अगर तुम 1 साल के अंदर इस बात का पता लगाओ कि एक वुमेन को उसकी जिंदगी में क्या चाहिए होता है, और अगर तुमने इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया तो तुम्हारी जिंदगी बख्श दी जाएगी, और अगर तुम इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाए तो तुम्हें सजाए मौत दे दी जाएगी। अब यंग नाइट अपने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कंट्री साइड की तरफ निकल जाता है और उसे रास्ते में जो भी औरतें मिलती हैं वो हर एक औरत से इस सवाल का जवाब पूछता है और हर एक औरत उसे अलग जवाब देती है। कुछ औरतें कहती हैं कि उन्हें अपनी जिंदगी में पैसा चाहिए, कुछ औरतें कहती हैं रिस्पेक्ट, कुछ कहती हैं कि औरतें अपनी जिंदगी में फ्री रहना चाहती हैं। बट फाइनली एक औरत उसे जवाब देती है कि औरतें अपने सीक्रेट्स को दबा कर रखना चाहती हैं। पर ये आंसर भी गलत साबित होता है क्योंकि कोई भी औरत अपने सीक्रेट्स को दबा कर नहीं रख सकती। यंग नाइट का अब 1 साल का समय पूरा होने वाला है और वो दुखी होकर जब जंगल के रास्ते अपने घर की ओर जा रहा होता है तो उसे फेरीज का एक ग्रुप डांस करता हुआ नजर आता है। वो जैसे ही उन फेरीज के पास जाता है वो फेरीज का डांस करता हुआ ग्रुप वहां से गायब हो जाता है और वहां पर वो एक अगली ओल्ड वुमन को बैठा हुआ देखता है। वो तुरंत ही उस ओल्ड वुमन के पास जाता है और उससे अपनी परेशानियां बताता है। वो ओल्ड वुमन उससे कहती है कि अगर उसने उसके सवाल का सही जवाब दे दिया तो उसे उससे शादी करनी पड़ेगी। यंग नाइट के पास कोई रास्ता नहीं होता। वो उस ओल्ड वुमन को हाँ बोल देता है। वो ओल्ड वुमन उस सवाल का जवाब उसे उसके कान में बताती है। यंग नाइट उस ओल्ड वुमन को किंग आर्थर के कोर्ट में लेकर जाता है और क्वीन को उसके सवाल का जवाब देता है जो उस ओल्ड वुमन ने उसे बताया था। वो कहता है कि एक औरत को उसके जीवन में जो चाहिए होता है वो है उसका उसके हस्बैंड पर अधिकार। ये जवाब सुनते ही कोर्ट के में बैठी सभी औरतें और क्वीन उसके इस जवाब से एग्री करती हैं और उसकी जान बख्श दी जाती है। यंग नाइट की जान बच जाने के बाद ओल्ड वुमन उसे उसकी शर्त याद दिलाती है और उसे बताती है कि शर्त के अनुसार अब उसे उससे शादी करनी पड़ेगी। ये सुनकर यंग नाइट बहुत डर जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन मुझे बख्श दो। ये सुनकर वो ओल्ड वुमन कहती है तुम्हारे पास 2 चॉइस है। अगर तुम मुझे ओल्ड और अगली पसंद करोगे तो मैं तुम्हारे साथ लॉयल रहूंगी और फेथफुल रहूंगी, और अगर तुम मुझे ब्यूटीफुल पसंद करोगे तो मैं तुम्हारे साथ अनफेथफुल हो जाऊंगी।
ये सुनकर यंग नाइट थोड़ी देर रुककर सोचता है। यंग नाइट ये चॉइस उस पर ही छोड़ता है और उससे कहता है कि उसकी मर्जी, उसे जो बनना है बन जाए। ये सुनकर वो ओल्ड वुमन उसके लिए ब्यूटीफुल और फेथफुल दोनों बन जाती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और एक खुशहाल जिंदगी जीते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको आज की स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।